देखिएगा ये एक्सरसाइज बनने का एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में है एल इनवर्स पी प्लस वन ई टू दी पावर माइनस पी बाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन। ये देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। ई टू दी पावर वाले टर्म्स को तो आप छोड़ दीजिएगा, आप लेट करिएगा एफ और पी इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन। अब डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में फैक्टर हो नहीं सकते हैं और ये हमारी लाप्लास इन्वर्स का कोई फार्मूला नहीं है। आप इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करिएगा, पी प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस पी और यहाँ प्लस का 1/4 डाल दीजिएगा और यहाँ हो जाता है प्लस का 3/4। अब यहाँ हो जाता है पी प्लस वन, अब नीचे बनने वाला है पी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाता है और यहाँ हो जाता है 3/4। अब नीचे p प्लस हाफ बना है तो यहाँ भी आप छोड़ दीजिएगा p प्लस हाफ प्लस हाफ। अब आप इसका एल इनवर्स लीजिएगा, एल इनवर्स एफ और पी इक्वल टू, अब p में से प्लस हाफ हो रहा है बेटा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस p/2 हो जाता है एल इनवर्स। यहाँ हो जाता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3/4 और प्लस यहाँ हो जाता है 1/2 1/p स्क्वायर प्लस 3/4। ये e टू दी पावर माइनस के 3/2, ये फार्मूला कॉस का है तो ये बन जाता है आपका कॉस p √3/2 बन जाता है प्लस का 1/2, ये फार्मूला बन जाता है आपका साइन p √3/2 अपॉन √3/2, ये 2 कैंसिल हो जाता है तो एल इनवर्स एफ ऑफ टी इक्वल टू हो जाता है e टू दी पावर माइनस t/2 और ये हो जाता है cos p √3/2 प्लस 1/√3 sin t √3/2। ये वैल्यू आपकी एफ की हो जाती है। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लगा दीजिएगा और ई की पावर में देखिएगा फार्मूले में ए पी था, ए पी की जगह बेटा पी पाई है तो यानी कि ए की जगह पाई रखने वाले हैं। एल इनवर्स ई टू दी पावर माइनस पी पाई फंक्शन ऑफ पी को आप दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन ऑफ यहाँ लिख देंगे टी माइनस पाई, फंक्शन ऑफ टी माइनस पाई लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एच टी माइनस पाई। अब फंक्शन ऑफ टी आपके सामने लिखा हुआ, आप इसको किस रूप में लिखना शुरू करिएगा, ई टू दी पावर माइनस 1/2 टी माइनस पाई, यहाँ हो जाता है cos √3/2 टी माइनस पाई प्लस 1/√3 sin √3/2 टी माइनस पाई। और ये देखिएगा इस तरह से आपके एग्जाम्पल नंबर 7 का जो आंसर है वो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। इसी के बेस पर और करते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 गिवन एल इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है टी कॉस टी। ये वैल्यू दे रखी है और वैल्यू पूछी है 9p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू उसने 1 से पूछी है। पहले मैं आपको लाप्लास में लिए चलता हूँ, पहले मैं आपको लाप्लास में लिए चलता हूँ। जब हम लाप्लास यूज़ कर रहे थे, आप कंडीशन यूज़ कर रहे थे एक लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो स्केलर प्रॉपर्टी में चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी में आपके पास था लाप्लास ऑफ एफ ए टी इक्वल टू 1/a फंक्शन ऑफ टी अपॉन ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप इसे इधर ले जाइएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू एल इनवर्स, इधर एफ ऑफ टी इधर हो जाएगा एल इनवर्स एफ ऑफ टी, ये आपका एफ टी हो जाएगा तो इज टू इम्प्लाइज। अब यहाँ से ए को इधर ले जाइएगा, एल इनवर्स फंक्शन ऑफ टी अपॉन ए इक्वल टू, ये हो जाता है ए इधर मल्टीप्लाई आ जाता है ए फंक्शन ऑफ ए टी। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा p अपॉन ए है तो देखिएगा राइट में a है तो यानी कि a के साथ उल्टा हो रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर है तो वो यहाँ न्यूमरेटर बन रहा है। इसको आप ऐसे लिखिएगा एल इनवर्स फंक्शन ऑफ ए टी इक्वल टू 1/a फंक्शन ऑफ टी अपॉन ए।
ठीक है ना। आप यानी कि यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने ए को हटा करके 1/a डाल दिया है। तो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी का जो हमने रूल बदला है उस रूल को आप इस तरह से पढ़िएगा, एल इनवर्स फंक्शन ऑफ ए पी इक्वल टू 1/a फंक्शन ऑफ t/a। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरा एफ ऑफ टी हो जाता है, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाता है, ये मेरा एफ टी हो जाता है टी कॉस टी। अब मेरे से जो वैल्यू पूछी गई है उसमें 9p स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो p में 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो वो 9p स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाला फार्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ, एल इनवर्स फंक्शन ऑफ 3p। आप देखिएगा एक ही जगह मैंने 3 यूज़ करा है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 फंक्शन ऑफ t/3 एल इनवर्स। आप देखिएगा फंक्शन ऑफ p है और यहाँ देखिएगा फंक्शन ऑफ क्या है 3p है, तो p को हटा करके 3p आप डालिएगा, 9p स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, ये 9p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ 1/3 आ गया। फंक्शन ऑफ t की वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा t/3 है, तो ये हो जाता है आपका t/3 cos t। तो यानी कि आंसर बन जाता है आपका, यहाँ भी बाई 3 आ जाएगा, t/9 cos t/3। ये आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका आंसर तैयार हो जाता है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में है एल इनवर्स p अपॉन p टू दी पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एल इनवर्स p अपॉन p टू दी पावर 4 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा 4 डिग्री की इक्वेशन डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, लेकिन आपके जो लाप्लास इनवर्स के फार्मूले हैं वो सिर्फ कंप्लीट स्क्वायर में काम करते हैं। ठीक है। अब मैं 4 डिग्री को फैक्टराइज करने वाला हूँ, एल इनवर्स p अपॉन, आप इसको फैक्टराइज करिएगा, p टू दी पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस p स्क्वायर। आपने p स्क्वायर प्लस कर दिया है, p स्क्वायर माइनस कर दिया है, ये बन जाता है एल इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाइएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो ये हो जाता है एल इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। अब मैं इसे फैक्टराइज करके, अब मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं, अब मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला हूँ। यहाँ देखिएगा p है, अगर इस टर्म में से मैं इस टर्म को माइनस कर देता हूँ तो p स्क्वायर कट जाता है, 1 कट जाता है, मेरा बचता है 2p। और देखिएगा ऊपर p है, तो मैं इसे लिखता हूँ 1/2 एल इनवर्स 1/p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 माइनस 1/p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपकी पूरी वैल्यू वापस हो जाएगी। अब ये मेरी देखिएगा कंप्लीट स्क्वायर तो बन चुकी है, मतलब क्वाड्रेटिक तो बन चुकी है, लेकिन ये मेरे पास लिस्ट में कोई फार्मूला नहीं होता है। अब मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर में फिर दोबारा चेंज करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाता है 1/2 एल इनवर्स। अब ये p स्क्वायर माइनस 1 है, अब 1/p, यहाँ इसे मैं लिख देता हूँ p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 3/4 हो जाता है माइनस। दूसरी वाली टर्म में मैं यहाँ माइनस 1/2 एल इनवर्स 1/, यहाँ प्लस का p है, अब इधर लिख देता हूँ मैं p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और प्लस का आ जाता है 3/4। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ मैंने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया है। पहले वाले में मेरा p माइनस हाफ का स्क्वायर बना है, दूसरे वाले में मेरा p प्लस हाफ का स्क्वायर बना है, क्योंकि पहली वाली टर्म में तो मेरा माइनस का p है और दूसरी वाली टर्म में मेरा प्लस का p है। अब ये माइनस का हाफ बाहर करिएगा, 1/2 e टू दी पावर t/2 हो जाता है एल इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 3/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस 1/2, यहाँ देखिएगा प्लस का हाफ है, ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस t/2 एल इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 3/4। अब इस वैल्यू पर इस वैल्यू को देखिएगा, दोनों सेम है, ये हो जाता है e टू दी पावर t/2 माइनस e टू दी पावर माइनस t/2/2। यहाँ हो जाता है एल इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 3/4। ये आपका देखिएगा बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला बन चुका है साइन हाइपरबोलिक का, तो ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक t/2। ये आपका लाप्लास इनवर्स बन चुका है cos √3t/2, सॉरी p नहीं है ऊपर, साइन का फार्मूला है और अपॉन √3/2।
तो यानी कि आपका आंसर बन जाता है 2/√3 साइन हाइपरबोलिक t/2 साइन √3 t/2। अब इस तरह से आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है।